नमस्कार। देखिए, ऐसे तो आपका किस्मत आपकी जन्म पत्रिका में लिखा करके आता है, जिसको ना भगवान और ना कोई ज्योतिष बदल सकता है। हाँ, मेरा काम यही है कि आपके जो किस्मत में है उसको देख करके बताना, ताकि आप अपने फ्यूचर को किस प्रकार से देख सकते हैं ये निर्णय लीजिएगा। एक सलाह करता, और ये सलाह भी जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार दे रहा हूं। परंतु एक चीज तो समझने वाली बात है कि कर्म बहुत जरूरी है। जो कर्म नहीं करते हैं उसको जिंदगी में कभी भी एस्ट्रोलॉजरों के पास जाना ही नहीं चाहिए, और ऐसे भी जो कर्म करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा करके भ्रमित भी कर देते हैं। तो यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है, किस्मत आपकी, कुंडली आपकी, मैं सिर्फ एक सलाह करता हूं और आने वाले भविष्य को किस प्रकार से आपको बेहतर बनाना है ये जानकारी दे सकता हूं। ज्योतिष शास्त्र का काम यहीं पे समाप्त होता है, बाकी आपका टोटल आपके खुद के मनोवृत्ति पे ही निर्भर करता है। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी है स्पष्ट तौर पे बताएं। हालांकि ये मीन लग्न और राशि वाले नवंबर महीने का राशिफल का चार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा नवंबर महीने का आपका संपूर्ण राशिफल। परंतु देखिए, कुछ आपके भाग्य और किस्मत पे भी निर्भर करता है। इसीलिए इनकेस अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ मिसमैच हो रहा है या कुछ बदलाव बेहतर नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी भी जन्म पत्रिका में कुछ विचार देखने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक राशि फल से आपके पूरे भविष्य की व्याख्या की जाए। एक अनुमान लगाते हैं और इस अनुमान के अनुसार अपने आप को देखिएगा। बाकी आपको लगता है कि क्या है तो अपनी पत्रिका भी दिखा लीजिए, क्योंकि ये दिखाने से आपको कंफर्म चलेगा कि क्या चल रहा है वास्तविक तौर पे। क्योंकि जो पत्रिका है वो आपकी है और ये जो है ना संसार की है, फर्क तो होता है ना। तो चलिए, मीन लग्न और राशि वाले नवंबर महीने का राशिफल बता देते हैं कैसा रहने वाला है, हर क्षेत्रों का हाल, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन वगैरह दिखता है तो कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, किस स्थितियों में, और उसको बेहतर बनाया जाए, इसकी भी जानकारी मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पे दे दूंगा। मीन लग्न और राशि वाले, सबसे पहले देखिए मीन लग्न और राशि वाले आपके कर्म क्षेत्रों की चर्चा कर देते हैं। देखिए, मीन लग्न और राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र का जो मालिक होता है, यानी कर्म क्षेत्र 10वां घर जो होता है, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में ये अभी वर्तमान समय में नीच भंग राज्यों के साथ आय स्थान में शनि के साथ बैठे हुए हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति जो है ये द्वादश हो जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो होता है बृहस्पति का, ये समग्रह राशि होता है, और ये द्वादश स्थान और अष्टम स्थान के देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ना, ये कारक होते हैं। मतलब यहां पे इनको दुख नहीं मिल सकता है। अब बताता हूं क्यों। अष्टम स्थान मोक्ष का होता है, मृत्यु के बाद होता है। तो अब बृहस्पति यानी विष्णु जी क्या है, पालन करता है, वो खुद ही दूसरे को पालते हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। और द्वादश स्थान जो होता है ये निर्णय करने का होता है कि आपके जीवन में कष्ट की स्थितियों किस प्रकार से आएंगे, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को कैसे कष्ट हो सकता है, ये तो दूसरे को कष्ट के दूर करते हैं। हाँ, छठे स्थान पे बृहस्पति खराब फल देता है, इसका वास्तविक रीजन क्या होता है कभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, जब बृहस्पति 20 नवंबर से द्वादश हो जाएंगे और कर्म क्षेत्र पे पूरे महीने समगृह संबंध धनु राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो कहीं ना तो कहीं ये आपके लिए बेहतर संकेत है। 20 नवंबर तक नए नौकरी या व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। संघर्ष रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, परेशानी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 20 नवंबर के बाद जैसे ही आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बृहस्पति जो है कर्म क्षेत्र के अधिपति, जब ये द्वादश हो जाएंगे तो बृहस्पति का एक खासियत होता है, जब ये अकेले होता है तो बहुत शुभ फल देता है, लाभकारी फल देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अकेले बेहतर है, तो 20 नवंबर के बाद आपके नए नौकरी या व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें, क्या नौकरी में बदलाव के कुछ अवसर उत्पन्न होंगे। देखिए, द्वितीय स्थान अधिपति मंगल ये अष्टम स्थान में है। ऐसे अष्टम स्थान में द्वितीय का बैठना ठीक नहीं है, लेकिन पूरे महीने देखिए मंगल देखेगा अपनी स्वयं की राशि को 7वीं दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि से ये तृतीय घर को देखेगा, जो इनके कारकत्व तो स्थितियों में होता है। और सप्तमेश बुध जो है ये आ जाएंगे 2 नवंबर से तुला राशि में 21 तारीख तक, जो इनके मित्रगत राशि होती है। मतलब एक तथ्य समझने वाली बात है, 2 नवंबर से 21 नवंबर तक नौकरी में कुछ बदलाव के योग दिखते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस यही है कि आप 20 नवंबर के बाद ही नौकरी में बदलाव कीजिएगा, गलत डिसीजन लीजिएगा, फंस जाइएगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। द्वादश स्थान में जब 20 नवंबर को बृहस्पति जाएंगे
और इधर भाग्य स्थान पे 16 नवंबर से जब सूर्य आ जाएंगे तो 16 नवंबर के बाद आपके विदेश यात्रा का योग प्रबल है और 20 नवंबर के बाद जिसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में आय और धन का हाल, क्योंकि इसके बिना तो आज के टाइम में जिंदगी ही चलना बेकार हो रहा है। यहाँ पे देखिए आय कारक गुरु और शनि है। 20 नवंबर को जो है शनि नीच भंग राजयोग को शनि अकेले रह जाएंगे और बृहस्पति द्वादेश हो जाएंगे। धन कारक स्थान को तो नो डाउट मंगल देख ही रहा है और सूर्य भी अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में कहीं न तो कहीं पूरे महीने धन के योग में बहुत प्रबलता है और आय स्थान में जब अकेला शनि हो जाएगा तो प्रबलता और भी बढ़ जाएगा। पंचमेश स्थान पे शनि का और बृहस्पति का दृष्टि है जो पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर से भी आपको पूरा प्रॉपर धन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन की स्थितियों की चर्चा कर लेता हूं। दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में बुध है। हालांकि बुध जो है ये 21 नवंबर तक देखिए अष्टमेश हो जाएंगे और पंचमेश चंद्रमा की बात करूं और तो आपके पूरे महीने जो है ना 20 नवंबर तक लव रिलेशन में हाल ठीक रहेगा, समझ लीजिएगा। लेकिन 16 नवंबर 21 नवंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अस्थिरता परेशानी रहेगा, इसको आपको बचा करके रखना है, एक तिथि को समझना है। हालांकि बृहस्पति का दृष्टि नौमा दृष्टि जो है ना वो रहेगा 7वें घर पे, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना तो कहीं 21 नवंबर तक थोड़ा सा दिक्कत अस्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सप्तमेश जो है ना ये अष्टमेश हो जाएंगे, ये ठीक नहीं होता है। सप्तम स्थान से द्वादश स्थान हो जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। तो कहीं ना तो कहीं 21 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा बेहतर सुधार होगा, तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। संपत्ति और कैसा रहेगा माता पिता का हाल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ रिश्तेदारों की स्थितियों को भी देख लेते हैं। छोटे भाई बहनों से लेकर और बड़े भाई बहनों से पूरे तालमेल आपके अच्छे रहेंगे क्योंकि शुक्र केंद्र में है और बड़े भाई बहनों का स्थान पे तो गुरु और शनि है। बाद में शनि सिर्फ बचेगा तो और बेहतर लाभ मिलेगा। पूरे महीने माता पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे क्योंकि पिता स्थान पे शुक्र है, माता स्थान पे मिथुन राशि को शुक्र देख रहे हैं। यह लाभकारी स्थितियों में हो जाएगा। परंतु 21 नवंबर तक माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, तालमेल ठीक रहेगा लेकिन माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। 21 नवंबर तक खानदानी प्रॉपर्टी विवाद झगड़ों की स्थितियां रहेंगी, लेकिन 21 नवंबर के बाद वह परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि पूरे महीने भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा, आप परचेज करेंगे, एफर्ट लगाने की जरूरत रहेगी। संतान कारक स्थान में और शिक्षा कारक स्थान में बृहस्पति और शनि की पंचम दृष्टि है, माफ करेंगे 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे है। तो जिसका अर्थ यहां पे ये होता है कि 20 नवंबर तक बृहस्पति का जो है उच्च दृष्टि है, तो 20 नवंबर तक संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 20 नवंबर तक उच्च शिक्षा का योग देखने को मिलेंगे। 20 नवंबर के बाद संतान का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ेगी तो ये कर्क राशि जो होता है ना, चंद्रमा का राशि, इनसे शनि का तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो और इसके बाद पंचमे से सूर्य भी जो है ना ये भी 16 नवंबर तक देखिए नीचस्थ है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान के कारक तत्व तो माने जाते हैं सूर्य। तो कहीं ना तो कहीं यह स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा कि 16 नवंबर तक जब सूर्य की स्थिति खराब है, जो पंचम स्थान के कारक माने जाते हैं, तो संतान और शिक्षा में दिक्कत भी आएगा। हालांकि 16 नवंबर के बाद जब सूर्य प्रबल हो जाएंगे तो काल पुरुष के हिसाब से आपके संतान का और शिक्षा में प्रबलता देखने को मिलेगा, लेकिन 20 नवंबर तक आपको शिक्षा में बढ़ोतरी और संतान की तरक्की दिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता निश्चित तौर पे आपको रखने पड़ेंगे। स्वास्थ्य की बात करूं, 16 नवंबर तक पेट और हृदय की कष्ट की समस्याएं दिखेंगी क्योंकि सूर्य नीच के हैं। 16 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। 16 नवंबर के बाद कर्ज में भी कमी देखने को मिलेंगे। केस मुकदमा की अगर हम चर्चा करें तो 16 नवंबर तक केस मुकदमा से बचना है, झगड़े नहीं करने हैं, मतभेद नहीं करने हैं। 20 नवंबर के बाद आप बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए मीन लग्न और राशि वाले आपको जो है
पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए, सूर्य को 16 नवंबर तक जल दीजिए, 20 नवंबर तक विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर लीजिएगा। तो प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।